भोपाल की अपनी आज़ादी की 76वीं वर्षगांठ। ये दिन भोपाल के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में अंकित है, जब वर्षों से संघर्ष और बलिदान के बाद इसे भारतीय संघ में विलय का गौरव प्राप्त हुआ था। भोपाल रियासत का भारत में विलय कोई साधारण घटना नहीं थी, बल्कि ये यहाँ के निवासियों के शौर्य, दृढ़ संकल्प और स्वतंत्रता की प्रबल इच्छा का प्रतीक था। भोपाल गेट पर भोपाल की आज़ादी की 76वीं वर्षगांठ का जश्न धूमधाम से मनाया गया। भोपाल गेट पर हजारों लोग सुबह 9 बजे एकत्रित हुए। भव्य आतिशबाजी की गई, तिरंगा झंडा फहराया गया। सांसद आलोक शर्मा ने मिठाइयां खिलाकर साथ ही एक दूसरे को आज़ादी की बधाई दी। भोपाल की आज़ादी के बलिदानियों के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें याद किया गया। देखिए, आज 1 जून का दिन का भोपाल वासियों के लिए बड़ा महत्व है। हमारा देश, हमारा वतन, हमारा हिंदुस्तान 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था, परंतु हमारा भोपाल 15 अगस्त 1947 को आजाद नहीं हुआ था, क्योंकि भोपाल में नवाब हमीदुल्लाह खां की सल्तनत थी। भोपाल का नवाब स्वतंत्र भारत में शामिल नहीं होना चाहता था। हैदराबाद का नवाब स्वतंत्र भारत में शामिल नहीं होना चाहता था। जूनागढ़ का नवाब भी स्वतंत्र भारत में शामिल होना नहीं चाहते थे। ये चाहते थे कि भोपाल का विलय पाकिस्तान के अंदर 15 अगस्त 1947 को जब देश आजाद हुआ, पूरे देश में आजादी के तराने गाए जा रहे थे, लोग खुशी से झूम उठ रहे थे, सब जगह नाच हो रहे थे, लोग थिरक रहे थे, मिष्ठान का वितरण चल रहा था। उस समय भोपाल में सन्नाटा पसरा पड़ा हुआ था। पूरे भोपाल के अंदर लग ही नहीं रहा था कि हमारा देश, हमारा हिंदुस्तान आजाद हो गया है। उस समय भोपाल भौगोलिक दृष्टि से काफी छोटा था। पुराने भोपाल में 3-4 गेट, इस्लामी गेट, सुल्तानिया गेट, जुमराती गेट, काला दरवाजा हुआ करते थे। ये बंद कर दो तो भोपाल बंद। भोपाल में उस समय टीटी नगर नहीं बसा था, कोलार नहीं बसा था, बीएचईएल नहीं बसा था। उस समय भोपाल के अंदर, जुमराती के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट का एक ही ऑफिस हुआ करता था, और उस ऑफिस के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिस जुमराती पोस्ट ऑफिस में वहां के पोस्ट मास्टर को ये बात पता लगी कि भी देश आजाद हो गया है, तो उन्होंने खादी ग्राम उद्योग से एक तिरंगा झंडा मंगाया। वो तिरंगा झंडा मंगाने के बाद जुमराती पोस्ट ऑफिस पे फहरा दिया। जब ये बात भोपाल के नवाब हमीदुल्लाह खां को पता लगी, तो उन्होंने अपनी पुलिस को पहुंचाकर वो तिरंगे झंडे को उतरवा दिया गया, और पोस्ट मास्टर को निकालकर उनके साथ मारपीट की गई। तिरंगा जो हमारे देश की आन बान शान है, नवाब की पुलिस ने उनको पैरों तले कुचला। जब ये बात हमारे तत्कालीन नौजवान भाई उद्धव दास जी मेहता, भाई रतन कुमार गुप्ता, इस देश के पूर्व राष्ट्रपति रहे डॉक्टर शंकर दयाल जी शर्मा, प्रोफेसर अक्षय कुमार जैन, हमारे बालकृष्ण गुप्ता जी, मास्टर लाल सिंह जी, मास्टर भैरव सिंह जी, मोहिनी देवी, चंपा चारुपा को जब ये बात पता लगी, तो ये नौजवानों ने संकल्प लिया कि अंग्रेजों के बाद जब तक हम इस भोपाल से नवाब की रियासत जो सीहोर और रायसेन तक थी, तब तक इसको उखाड़ नहीं फेंकेंगे, तब तक भोपाल के अंदर विलीनीकरण का आंदोलन चलता रहेगा। ये आंदोलन चलता रहा। इसी बीच मकर संक्रांति का पर्व आया, तो रायसेन तक नवाब की सल्तनत थी। वहां उदयपुरा के पास बरेली के पास एक बोरास करके स्थान है, वहां पे नौजवान इकट्ठे हुए और उन्होंने कहा देश आजाद हो गया है, हम यहाँ तिरंगा फहराएंगे। जैसे ही नौजवान इकट्ठे हुए तो भोपाल नवाब की पुलिस अब आ गई। उन्होंने कहा आप तिरंगा नहीं फहराएंगे, पर नौजवानों में जज्बा था, राष्ट्र और भारत माता के प्रति प्रेम था, वो सब एकत्रित हुए। उसमें से कई नौजवान थे, जिसमें से शहीद राम प्रसाद, शहीद जुगराज, शहीद छोटेलाल जी, शहीद धन सिंह, शहीद मंगल सिंह जी, शहीद विशाल सिंह रघुवंशी, शहीद कालूराम जी इकट्ठे हुए। एक एक ने अपने हाथ में झंडा ले लिया, भारत माता की जय। उन्होंने कहा हम झंडा फहराएंगे। जैसे ही एक नौजवान खड़ा होता था, भोपाल नवाब की पुलिस उसके ऊपर गोली चला देती थी और वो मौत के आगोश में सो जाता था।